क्या हुआ जब मृत्यु के 9 सालों बाद अपने पुराने घर लौटा सौरभ और बताया अपने कातिलों का पता। इस घटना को जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी और आप भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगेंगे। शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जहां एक शर्मा परिवार में लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम वैभव रखा गया। वैभव बचपन में तो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी हरकतें सामान्य से कुछ अलग होती जा रही थी। वो बाहर कहीं घूमने नहीं जाता था, उसे अपने घर में रहना ही अच्छा लगता था और अपने माता पिता के अलावा वो अकेला रूम में नहीं सो पाता था। अगर गलती से भी कमरे की लाइट बंद हो जाए तो उसका पसीने से बुरा हाल हो जाता था। वैभव की इन हरकतों से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। जमाने में ये अफवाह उड़ने लगी थी कि वैभव के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। एक बार की बात है जब वैभव 9 वर्ष का हुआ तो अपने स्कूल की तरफ से वे इंदौर से 320 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ का किला घूमने के लिए गए। लेकिन जब बच्चों को उन किलों के इतिहास के बारे में बताया जा रहा था तभी अचानक से वैभव का माथा घूमने लगा। वो नज़ारे उसे कुछ याद दिला रहे थे और सोचते सोचते उसे चक्कर आ गए और वो उसी स्थान पर बेहोश हो गया। स्कूल वाले तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले गए, जिसके बाद तुरंत उसके माता पिता को भी चित्तौड़गढ़ के उस अस्पताल में बुला लिया गया। 4 घंटे बाद जब वैभव को होश आया और उसने जो बयान दिया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसका कहना था कि मैं वैभव नहीं बल्कि सौरभ हूँ और मेरा जन्म इसी चित्तौड़गढ़ में हुआ है। ये मेरा पुनर्जन्म है। पिछले जन्म में उन लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन अब मैं वैभव के रूप में अपने कातिलों का पता लगा कर रहूँगा। मात्र 9 साल की उम्र में एक छोटे बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बहुत हैरान थे। लेकिन वैभव तो सौरभ का पता भी बखूबी जानता था। बिना किसी के बताए वैभव उन्हें सौरभ के घर पर लेकर गया। जब वे लोग अंदर पहुंचे, वहां पर एक 20 वर्षीय युवक की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और उसके नीचे सौरभ सिंह राजपूत लिखा हुआ था। दरअसल ये वही सौरभ था जिसका 9 साल पहले वैभव के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। जिसके बाद वैभव ने अपने पूर्व जन्म के पिता, माता व बहन सभी को पहचान लिया और उन सभी के गले लग करके रोने लगा। जिसके बाद जब सभी ने सौरभ की मृत्यु का कारण पूछा तो उसके माता पिता ने बताया कि आज से 9 साल पहले किले की छत पर से पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिरने पर सौरभ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन वैभव को इस बात से बहुत एतराज़ था। उसने जो सच बताया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वैभव के रूप में सौरभ ने बताया कि मैं अपने पिछले जन्म में 20 वर्ष की उम्र में कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन कॉलेज का एक और छात्र अंकित भी उसे पसंद करता था और वो हम दोनों की नज़दीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए कॉलेज टूर पर उसने चित्तौड़गढ़ के किले से मुझे धक्का दे दिया और उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर फिसला है, लेकिन वैभव के रूप में पुनर्जन्म लेकर आज मैं अपने कातिल का पर्दाफाश करने आया हूँ। जिसके तुरंत ही बाद पुलिस को बुला लिया गया। लेकिन विडंबना यह है कि अदालत किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वैभव की गवाही को भी उतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जब आगे से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो 29 वर्षीय अंकित को रिमांड पर लिया गया और डर के मारे उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया, जिससे कि सभी के सामने ये प्रमाणित हो गया कि वास्तव में अंकित ने ही चित्तौड़गढ़ के किले से धक्का देकर सौरभ की हत्या की थी। और वैभव जितनी भी बातें कर रहा है वो एकदम सत्य है
और सौरभ का वैभव के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, इस बात पर भी सबको यकीन हो गया। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या सौरभ की ये घटना बिल्कुल सत्य है? विचार करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।